हम जिस टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो आज का वचन परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने मुझे जो विषय दिया है, हम उस विषय को रखने जा रहे हैं। परमेश्वर का जो आज का विषय है वो है आत्मिक रीति से अंधापन। हालेलुया। आत्मिक रीति से अंधापन। एक तो अंधे इंसान होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, पर एक वो इंसान होते हैं जो शरीर से भी अंधे होते हैं और आत्मा से भी अंधे होते हैं। आज इसी विषय के ऊपर हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे और कितना परमेश्वर गंभीर है। जो आत्मिक अंधे हैं उनके प्रति परमेश्वर कितना सीरियस है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी परमेश्वर का बेटा और बेटी आत्मिक रीति से अंधा रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर हम बाइबल में देखते हैं तो जब जब परमेश्वर ने जितने अंधों को परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने उसी घड़ी उसी क्षण परमेश्वर ने उनको चंगाई दी जो अंधे थे। परमेश्वर को अंधे लोग जो है, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इस संसार में आत्मिक रीति से अंधा हो। इसलिए परमेश्वर अंधेपन को परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली से परमेश्वर लेते हैं। अगर हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल में जितने भी अंधे थे, जब जब वो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने कहा कि तुम विश्वास करते हो, तो उसी समय परमेश्वर बोलते थे कि जा, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। और उसी समय वो जितने अंधे परमेश्वर के पास आते थे और वो आंखों को पाकर जाते थे। हालेलुया। आत्मिक जो अंधापन है वो हमें नाश कर सकता है। जो शारीरिक अंधापन है वो तो चल जाएगा अगर हम शरीर में अंधे हैं, तो चलेगा। पर अगर हम आत्मा में अंधे हो गए तो हम कभी भी नाश हो सकते हैं, कभी भी हम अपना उद्धार खो सकते हैं, कभी भी हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, कभी भी हम परमेश्वर से अलग होकर हम नरक में जा सकते हैं। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम आत्मा की रीति से हम देखें सब चीज़ें, हम आत्मिक रीति से चले। शैतान कभी नहीं चाहता, कभी भी वो हमारी आंखें नहीं खुलने देता। और उसने हमारी आंखों के ऊपर जो पर्दा डाला है, जो अंधापन डाला है, वो सब शैतान की ओर से है। और हमें उन चीज़ों को गंभीरता से लेना है। हमारी सोच के द्वारा अंधापन, हमारे कामों के द्वारा अंधापन, हमारे व्यक्तिगत जीवन से अंधापन तब जाएगा जब हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे सही रीति से। इसी तरह हम कुछ वचनों में से आज देखेंगे, कुछ वचनों से हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या हमसे बात करना चाहते हैं। मत्ती 9 उसका 27 उसका 31 तक हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर ने उन लोगों की किस रीति से लिया। जब हम मत्ती उसका 9 का 27 वचन हम देखते हैं कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। दो अंधे व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे, रास्ते में कुछ दो अंधे व्यक्ति थे। तो जब उन्होंने भीड़ को देखा तो परमेश्वर को उन्होंने पुकारना शुरू किया कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हम आत्मिक रीति से भी अंधे हैं, हम शारीरिक रीति से भी अंधे हैं। परमेश्वर आज हमारा अंधापन दूर करे। कितने व्यक्ति, कितने विश्वासी, कितने मसीह मेरे भाई बहन हैं, जब उनको वचन समझ नहीं आता, संसार में किस रीति से चलना है, अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, जब वो दाएं देखते, बाएं देखते, आगे देखते, पीछे देखते हैं, तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये है अंधापन, और हम इस अंधेपन से कैसे बाहर आए। और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इन लोगों की तरह, जिस तरह मत्ती 9 उसका 27 वचन में, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, इसका मतलब कि प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं, कभी भी परमेश्वर हमें छोड़ते नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह उनके सामने से गुजरा और उन अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पर दया कर, ताकि हम देखने पाए। आगे वचन लिखा है 28 वचन, जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह एक घर में पहुंचे
तो वो अंधे पुकारते पुकारते देखो कहाँ तक, जहाँ तक परमेश्वर गए वहाँ तक। परमेश्वर के पीछे इतनी भीड़ थी कि परमेश्वर को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, पर फिर भी उन्होंने परमेश्वर के रास्ते पे चलना नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर के पीछे चलते गए और वह घर तक पहुंचे जहां परमेश्वर। ये आत्मिक वचन है। अगर हम इस वचन को देखते हैं कि अब जब हम संसार में चलते हैं, हम भीड़ में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर के जब हम परमेश्वर को पुकारते रहे, चाहे हम अंधे हो, चाहे हम किसी भी हालात में हो, जब हम परमेश्वर को पुकारते रहते, परमेश्वर के पीछे चलते, तो एक दिन हम उस मंजिल पे पहुंचते हैं जो परमेश्वर ने हमें मंजिल दी होती है। जब जो परमेश्वर ने आत्मिक स्थान जो हमें स्वर्ग दिया होता है, जब हम वचन के ऊपर चल के हम स्वर्ग तक पहुंचते हैं परमेश्वर के पीछे चल कर। तो वचन कहता है कि जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए। वो घर कौन है? परमेश्वर का घर, जो स्वर्ग है, स्थान परमेश्वर का, वहां। और वहां गए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? और उनका विश्वास देखा परमेश्वर ने, उनसे पूछा कि तुम विश्वास करते हो कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं? मतलब कि मैं तुम्हें अंधेपन से छुटकारा दे सकता हूं। तुम विश्वास करते हो मुझ पर? तुम्हारा भरोसा है मुझ पर कि अब तक तुम इतनी प्रॉब्लम में, इतने सताव में चलते आए हो, आज तुम्हारा भरोसा, परमेश्वर ने कहा कि मेरे ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर है? उन्होंने उसी समय कहा कि हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हम नेचा करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमें चंगा कर सकते हैं। जितने हमने अपने गांव में, अपने शहर में, जितनों की भी हमने बातें सुनी, कुछ लोगों ने हमें ये कहा, कुछ लोगों ने हमें वो कहा, हम परमेश्वर उन चीज़ों को नहीं सुनते। हम उन चीज़ों को, हमने सब चीज़ों को देख लिया पर हम नहीं मानेंगे। पर परमेश्वर, हम विश्वास करते कि सच्ची शांति, जीवन, सत्य मार्ग प्रभु यीशु मसीह आप है। जो आपके पीछे चलता है परमेश्वर, वो अंधा नहीं रहता, वो आंखें पाता, वो दृष्टि पाता है। जिसने आपसे आंखें पाली, जिसने आपको देख लिया, वो परमेश्वर कभी भी अंधा नहीं रह सकता। और उनका विश्वास, और 29 आयत कहती है कि तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। परमेश्वर ने उनकी जब आंखें छुई और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। अगर तुम विश्वास करते हो कि चंगाई पाओ अंधेपन से और तुम प्रभु को देखो, तो परमेश्वर ने कहा कि हम परमेश्वर को देखें, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास के द्वारा। आज बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, आज बहुत लोगों का ये परमेश्वर के साथ क्वेश्चन होता है कि परमेश्वर, हम आपको देखना चाहते हैं पर हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि एक तो हमारे अंदर संसारिक अंधापन है और एक हमारे अंदर आत्मिक अंधापन है। इसीलिए हम परमेश्वर को नहीं देख पाते। जो संसारिक अंधापन है, हम संसार की चीजों को देखते हैं। वो शैतान जिसने हमें आत्मिक रीति से हमें अंधा कर दिया, और परमेश्वर की रीति, जो शैतान चाहता है कि हम संसार को ही देखें, संसार की वस्तुओं को ही हम देखें, संसार में जो हमें मूर्तियां दिखती हैं, वो चीज़ें दिखती हैं, हम उसको ही अपना भगवान माने, अब उसको ही हम अपना परमेश्वर जाने। पर जो आत्मिक रीति से हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, इसीलिए उसने वो आत्मिक आंखें हमारी बंद कर दी है। हम चाहकर भी परमेश्वर को नहीं देख पा रहे। तो हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, तब परमेश्वर हमें उस आत्मिक अंधेपन से आजाद करेंगे, हमारी आत्मिक आंखों को खोलेंगे। और आगे वचन में लिखा कि और उनकी आंखें खुल गई। जब उन्होंने विश्वास किया, उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उनसे सख्ती से कहा, के साथ चेतावनी दी, कहा सावधान, कोई इस बात को जानने ना पाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली, परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया। अगर हम मैथ्यू उसका 12 का अगर 22 वचन को देखते हैं, मत्ती उसका 12 और उसके 22 वचन को जब हम देखते हैं, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं इस वचन के साथ भी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह के समय में कुछ लोग जो थे, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे,
22 वचन में लिखा कि तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। 22 वचन में लिखा है कि तब लोग एक अंधे और गूंगे को, एक तो वो अंधा भी था व्यक्ति और दूसरे नंबर पे वो गूंगा भी था, ना तो वो बोल सकता था और ना तो वो देख सकता था, और उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। इसका मतलब कि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ पाएं, परमेश्वर के कामों को देख पाएं, परमेश्वर के जो पवित्र कलाम है, परमेश्वर के कामों को हम देख पाएं। इसीलिए शैतान जो होता है हमें आत्मिक रीति से हमेशा अंधा रखता है। तो उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के पास आया, उसी रीति से जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर को अपने हालात, अपनी प्रॉब्लम, अपना बोझ परमेश्वर को नहीं देंगे, तब तक हम परमेश्वर के हम कामों को देख नहीं पाएंगे, उसके परमेश्वर के वचन को हम पढ़ नहीं पाएंगे, उसकी जो बातें हैं, परमेश्वर का जो कलाम है, हम उसको सही तरीके से, सही ढंग से ना तो देख पाएंगे, ना तो उस पर चल पाएंगे। और परमेश्वर ने जब उस गूंगी और अंधी आत्मा को परमेश्वर ने डांटा, और उसी समय वो दुष्ट आत्मा उस इंसान के अंदर से निकल कर चला गया और वो देखने लगा और वो बोलने लगा। परमेश्वर की महिमा हुई उस समय। और मत्ती 15 का 30 वचन जो हमें कहता है, आगे हम पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर का वचन हम जब देखते हैं, मत्ती 15 उसका 30 वचन जब हम देखते हैं कि और भीड़ उसके पास आई। वचन कहता है कि और भीड़ पर भीड़, मतलब कि बहुत सारी भीड़ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आई, और वह अपने साथ लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, टुंडों को और बहुतों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो यहां पर अंधे, गूंगे, लंगड़े, बहरे, हर एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो आए, तो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उनको डाला गया, रखा गया। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पांव में गिरे तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। आज आपके जीवन में आत्मिक अंधापन हो सकता है कि आप ना तो परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, ना तो परमेश्वर के आप कामों को देख पा रहे हैं, ना तो परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो रही है। तो इसका मतलब कि आत्मिक अंधापन, आप वचन को पढ़ रहे हैं पर आपको पता नहीं चल रहा। आप वचन को देख रहे हैं, दिखते दिखते आपको दिखाई, बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब कि शैतान नहीं चाहता कि आप उस वचन को, उस परमेश्वर के कलाम को सीख कर, समझ कर, देख कर अपने अंदर बिठा सको और परमेश्वर की सही और भली भांति इच्छा को जान सको और शैतान के विरोध में खड़े हो और शैतान तुम्हारे बीच में से भाग निकले। वो कभी नहीं चाहता। इसलिए आज आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर हम मत्ती उसका 21 का 14 वचन देखते हैं, मैथ्यू 21 और उसका 14 वचन को हम देखते हैं, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उनको चंगा किया। तो जब अंधे परमेश्वर के पास आते हैं, अंधापन जो होता है, अगर हम देखते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, सबसे पहले वो इंसान अंधा हुआ, उसके बाद में लंगड़ा हुआ, उसके बाद में अंधा होने के बाद वो क्या हुआ, लंगड़ा हो गया। अंधों को और लंगड़ों को परमेश्वर के पास मंदिर में लेकर आए। सबसे पहले आपको शैतान क्या करता है, आपको अंधा करता है कि आप परमेश्वर के उन कामों को देखने ना पाओ। अगर हमने परमेश्वर के कामों को देखा भी है, हम उनको देखते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमारे सब गुनाहों को, सब बोझ को परमेश्वर अपने ऊपर लेकर हमें वो परमेश्वर हमें बोझ देते जो हल्का होता है।
और परमेश्वर हमें चंगा करते हैं, हमें परमेश्वर ब्लेस करते हैं, आज़ाद करते हैं उस चीज़ से, प्रॉब्लम से। और जब हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कितनी गवाहियों को पैदा करते हैं। और शैतान क्या करता है, जब हम एक दिन ऐसे कमज़ोर हो जाते हैं तो शैतान उन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान हटवा देता है। वो नहीं चाहता कि हम उस विश्वास को, उन गवाहियों को हम देखें, सोचें और उन गवाहियों को हम मनन करें, उन गवाहियों के ऊपर हम चलें, वो चलने पाएं। तो शैतान नहीं चाहता, इसीलिए हमें वो लंगड़ा कर देता है। सबसे पहले अंधा, उसके बाद में लंगड़ा, उसके बाद में सबसे पहले हमें वो अंधा करता है कि हम जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में आत्मिक काम किए हैं, जो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में से वो बुरी आत्माओं को, बुरी बीमारियों को, बुरे दुखों तकलीफ़ों से हमें आज़ाद किया है, हम उन चीज़ों को, उन कामों को ना देखें, हम याद ना करें और परमेश्वर के वचन को ना सीखने पाए, उस पर ना चलने पाए। जब हमारे ऊपर तो थोड़ा सा कुछ सताव आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, शैतान क्या करता है, वो हमारे ऊपर लंगड़ापन भी दे देता है। फिर हम अपाहज होते हैं। एक तो हम आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से भी फिर हम अंधे और लंगड़े हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। हमारे अंदर से परमेश्वर का जो प्रेम होता है वो ठंडा पड़ जाता है। वो नहीं हम चाहते, जो हम नहीं चाहते वो हम करना शुरू कर देते हैं। इसी को बोलते हैं आत्मिक अंधापन। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी ऐसे हालात आ जाए, अगर आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो कभी भी आप उन हालातों को, उन प्रॉब्लम को अपने ऊपर लागू, अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन जो है वो संभालता है, अच्छी रीति से आपको वचन चलाता है। परमेश्वर का जब वचन आपके अंदर होता है, जब आप देखते हैं कि मेरे जीवन में ये अनदेखी हुई चीज़ें, जो संसारिक चीज़ें हमें दिखना शुरू हो गई, हमें कर्जा दिख रहा है, हमें बोझ दिख रहा है, हमें बीमारियां दिख रही हैं, हमें कमजोरियां दिख रही हैं, हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है, हमारे घर के हालात सुधर नहीं रहे, तो ये होता है शैतान हमें दिखाता है संसारिक। ये अगर हम आत्मिक रीति से देखें कि ये आत्मिक रीति से ये अंधापन जो होता है ये कैसे दूर होगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने से, प्रार्थना करने से, परमेश्वर के साथ संगति करने से, हमें वचन पे अड़े और खड़े रहने से। तब परमेश्वर हमें उस चीज से, हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। इसको बोलते हैं आत्मिक अंधापन। हम चाहकर भी परमेश्वर के वचन को नहीं देख पा रहे, चाहकर भी परमेश्वर के कामों को देखते हुए भी फिर भी हम अंधे हैं, हम सुनते हुए भी बहरे हैं। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी गवाहियों को पैदा किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने अचंभे काम दिखाए परमेश्वर ने, तब भी हम परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चल पा रहे। इसका मतलब कि आत्मिक अंधापन हमारे जीवन में आ चुका है। हमने उसको पहचानना है, हमें विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है कि परमेश्वर आप चाहो तो हमें चंगा कर सकते हैं। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर बोलेंगे चाह तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और फिर हम परमेश्वर को देखने पाएंगे, उसकी सही और भली भांति इच्छा को हम जानने पाएंगे, उस पर चलने पाएंगे। हालेलुया।